हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सीक्वेंस आपको पता है क्या होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन आपको बता के चलूँगी, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है। एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है, एन टू एक्स डिफाइंड है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे एफ एन इज इक्वल टू टी एन, कोई भी यहाँ पर मतलब फंक्शन डिफाइन कर रखा है, लेकिन वो डिफाइन होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो उसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, और कहाँ से, एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आर सी और मतलब जेड आई, कुछ भी यहाँ पर एक्स हम ले सकते हैं, लेकिन जो डोमेन होगी वो हमारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, पहली और इम्पोर्टेंट बात। तो एफ एन टू एक्स डिफाइंड बाई, इस तरीके से हमारी डिफाइन है, डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सम सबसेट ऑफ इट डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ टर्म इफ इट्स रेंज डिनोटिंग द वैल्यू ऑफ टर्म इज ए सबसेट ऑफ आर। और जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सबसेट ऑफ आर आएगी, रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। अगर जो हमारी रेंज है अगर वो सबसेट ऑफ रियल नंबर आती है तो उसको हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज आइदर इनफाइनाइट और फाइनाइट। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस। वो क्या है, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो लेट a1 a2 a3 बी द सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। क्या है, एसोसिएटेड है किसी गिवन सीक्वेंस से। ठीक है, तो ये तो हमारी सीक्वेंस होगी जो कॉमाज में लिखी जाती है वो सीक्वेंस। सीरीज क्या होगी, जैसे कंबाइन करके हमें लिखा है, जैसे प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर सीरीज हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जो हमारे पास सीरीज होगी वो फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे हम इसको बताएंगे, जब हमारे पास सीक्वेंस अगर फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट हमारी रहेगी। ठीक है, उसके बाद व्हेन द सीरीज इज यूज्ड इट रेफर टू द इंडिकेटेड सम नोट टू द सम इटसेल्फ। सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न आर मोर ऑफन कॉल्ड प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेशन। अगर वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। इन प्रोग्रेशन वी नोट दैट ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट प्रोग्रेस इन ए डेफिनेट नंबर, डेफिनेट मैनर। ठीक है, चलिए जी, अब इसका रूल कहाँ पे आएगा, वो आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने में कि वो होता क्या है। ए सीक्वेंस इन विच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट is obtained by adding a fixed number to the preceding term। ठीक है, एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। पहली टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करके अगर हमें नेक्स्ट टर्म नंबर मिल रहा है, फिर उसी नंबर को जो हमने एक फिक्स नंबर ऐड करा है उसको ऐसे करते करते हमें एक सीक्वेंस वहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। ठीक है, इस कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद an+1 इज इक्वल टू an+d। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, मान लो जो a2 हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, a1 प्लस में d। तो d यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमने फिक्स्ड नंबर ऐड करा है, यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस कैसा, कॉमन। हर एक नंबर के साथ वो डिफरेंस कॉमन ही रहना चाहिए। अगर मान लो 1 में हमने 1 जोड़ा तो 2 मिला, तो 2 में हमें 1 ही जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो जो डिफरेंस हम यहाँ पर कॉमन जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इनमें कॉमन होना चाहिए। तो इसमें an+1 यानी कि a2 हमारी क्या बनेगी, a1 प्लस d बनेगी। तो यहाँ पे an+1 क्या बनेगी, an प्लस d यहाँ पर बनेगी, एन हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस अभी बता दिया। डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए से डिनोट करी गई टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। एंड द टर्म हमें बतानी है ए पी की, तो nth टर्म हम लिखेंगे ए एन प्लस n-1 इंटू डी। n-1 की जगह हम यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो an इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू दी। द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज गिवन बाय, लास्ट से अगर हमें निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे स्टार्टिंग से। तो मेन फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द सम Sn ऑफ द फर्स्ट टर्म, Sn ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय। तो सम क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस में l। l यहाँ पर क्या होगी, हमारी लास्ट टर्म। l हमारी क्या होती है यहाँ पर, लास्ट टर्म जो गिवन होती है, क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म यानी कि ए एन भी इसको बोल सकते हैं और एल भी इसको बोल सकते हैं। तो a प्लस n-1 डी होती है। ठीक है, तो लास्ट टर्म अगर गिवन होगी तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, अगर गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है, सम निकालने का। और सम यहाँ पर ए एन कैसे निकलता है, एस एन माइनस वन। जैसे हमें ए टू निकालना है तो ए टू हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, ए थ्री निकालना है। जैसे ए थ्री यहाँ पर क्या निकलेगा, एस थ्री माइनस में एस टू। ठीक है, ए थ्री हमें से एस थ्री हमारा क्या होता है, फर्स्ट थ्री टर्म का सम ए वन प्लस ए थ्री, देखो ऐसे। फिर ये माइनस में ए वन और माइनस में ए टू से हमारा क्या आ जाएगा, ए टू कैंसिल, ए वन से ए वन, तो क्या बचा, ए थ्री बचा। ऐसे हम यहाँ पर निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है, एन पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो वो हो जाएगा उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, एन है तो एन। दो नंबर का ए एंड बी आर इन ए पी, देन ए इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर ए एंड बी, तो ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तीन है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री आ जाएगा, तीन नंबर का मीन अगर हमें निकालना है। इफ द सम ऑफ एन ए पी आर इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम कॉन्स्टेंट दे स्टिल रिमेन इन ए पी। तो अगर हम ए पी में इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो जो कांस्टेंट है वो सेम ही रहेगा, स्टिल रिमेन एपी, यानी कि वो हमेशा हमें एपी में ही मिलेगी, कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये हमारे पास एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम इसमें कोई भी कांस्टेंट हमने प्लस करा माइनस करा तो कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। मल्टीप्लाई कर दी तो भी क्या रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस डी के रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करिए तो कॉमन डिफरेंस के साथ स्केलर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड करेंगे तो डी बाई के आ जाएगा। ठीक है, इतना फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को प्लस माइनस करेंगे तो वो ए पी ही आएगा। पहली को प्लस करेंगे, दो ए पी में अगर प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस, तो वो भी क्या रहेगी, ए पी में रहेगी। अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ए पी में नहीं बनेगी। अगर कोई दो सीक्वेंस हमारे पास ए पी में गिवन है तो उसका सम और सब्ट्रैक्शन तो एपी में मिलेगा, लेकिन डिवीज़न और जो मल्टीप्लाई है वो एपी में हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद क्या कहता है, A1 A2 A3 एंड AN आर इन AP। तो यहाँ से A1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस लास्ट सेकेंड टर्म, ऐसे करेंगे तो बराबर आएंगी। उसके बाद AR हमारे पास क्या रहेगी, जो RH टर्म रहेगी वो रहेगी AR माइनस के प्लस AR प्लस के। ये ज़्यादा मतलब इतना खास नहीं है, इसको याद करना, फिर भी अगर याद हो तो कर लेना। ठीक है, तो प्लस AR प्लस के divided by 2. If nth term of any sequence is linear एक्सप्रेशन इन एन, अगर nth टर्म हमारी किसी सीक्वेंस की लीनियर एक्सप्रेशन में लिखी गई है इन एन, देन द सीक्वेंस इज एन एपी। तो सीक्वेंस कैसी रहेगी, एपी में। इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो भी हमारा क्या रहेगा, एपी में। और nth टर्म का जो एक्सप्रेशन लीनियर है इन एन में तो सीक्वेंस एपी में है। सम अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो कैसी होगी, सीक्वेंस एपी में हमारी होगी। ठीक है, अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय नॉन जीरो कांस्टेंट कॉल्ड द कॉमन रेशो। मतलब पहली टर्म को डिवाइड करके अगर हमें जो भी कॉमन रेशो मिलेगा, मतलब जो भी हमें नंबर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जीपी में जो सीरीज होती है वो होती है ए आर स्क्वायर अप टू सोन ARn-1, इसके मतलब ये टर्म हमारी होती है जनरल टर्म। हेयर कॉमन रेशो हमारा क्या आएगा, पहली जैसे AR डिवाइडेड बाय ए, ऐसे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके ए से कैंसिल, तो R हमारा कॉमन रेशो आता है। तो ये यहाँ से इसने R निकाला, ARn-1, इससे पीछे वाली टर्म ARn-2, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब है द जनरल टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी गिवन बाय, जनरल टर्म अभी बताया है AN क्या होगा, ARn-1 होता है। ठीक है, लास्ट टर्म हमारी होती है, यहाँ पे AN को हम L भी लिख सकते हैं। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज गिवन बाय AN क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय Rn-1। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो जीपी का सम होगा वो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू AR की पावर n-1 डिवाइड बाय R-1। इफ R इज नॉट इक्वल टू 1, इफ R इज इक्वल टू 1 देन NA आ जाएगा। अगर R कॉमन रेशो 1 आ रहा है तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो टर्म आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जीपी Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। इफ A G B आर इन जीपी देन ज्योमेट्रिक मीन कैसे हो जाएगा, G इज इक्वल टू रूट A भी हो जाएगा। ठीक है, इफ द टर्म ऑफ ए जीपी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट दे स्टिल रिमेन इन जीपी। तो भी जीपी में रहेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब की बात बोला इसने। एपी में तो मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो क्या रहेगी, जीपी में रहेगी किसी कांस्टेंट नंबर की। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करेंगे तो जीपी में रहेगी। ये जीपी में है तो मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। आल्सो इन जीपी एंड द कॉमन रेशो इन पर्टिकुलर आर इन जीपी। तो कॉमन रेशो क्या रहेगा हमारे पास,
आर आल्सो इन जीपी विद सेम कॉमन रेशो। क्या रहेगा यहाँ पे, सेम कॉमन रेशो रहेगा, ठीक है। तो अब ये टर्म सीक्वेंस हमारे पास जीपी में, देन 1/A1 1 इनका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा, जीपी में रहेगा। दो सीक्वेंस हमारे पास जीपी में गिवन है तो प्रोडक्ट और डिवीजन भी क्या रहेगी, जीपी में रहेगी, लेकिन एपी में ऐसा नहीं था। अगर सीक्वेंस एपी में गिवन है तो x की पावर A1 x की पावर A2 x की पावर A3 वो क्या रहेगी, जीपी में रहेगी, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर में हम लिख दें और पावर वाली जो टर्म वो एपी में है तो ये गिवन क्या हो जाएगी, जीपी में हो जाएगी। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एस्टेट के पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जब प्रीवियस करेंगे सिलेबस पूरा होने के बाद जब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इफ A1 A2 A3 AN आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है देन A1 AN इज इक्वल टू A2 AN -1 A3 AN माई फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, ये इनकी प्रोडक्ट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। उसके अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, सेकेंड टर्म इज B, देन लास्ट टर्म इज C, शो दैट द सम ऑफ द AP, सम ऑफ द AP निकाल लोगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद है, ये मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ईजी है, जो सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी वही मैं आपको बताऊंगी। PH टर्म गिवन है यानी कि AP गिवन है A और QH क्योंकि 9th क्लास के क्वेश्चन है ये। QA हमारे पास गिवन है B, प्रूव दैट द सम ऑफ इट्स P प्लस Q, S P प्लस Q निकालना है, बहुत ईजी है, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये हो जाएगा। अब उसके बाद है, इफ़ देयर आर 2n प्लस 1 टर्म आर इन AP, 2n प्लस 1 टर्म है हमारे पास यानी कि, देन प्रूव दैट द रेशो ऑफ द सम ऑफ ओ टर्म एंड द सम ऑफ इवन टर्म इज n प्लस 1 रेशो n, सम ऑफ ओ टर्म n प्लस 1 और इवन टर्म n आ जाएंगी। तो S1 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि टोटल टर्म 2n प्लस 1 गिवन है तो S1 हमने मान लिया सम ऑफ ओ टर्म्स, ये हो गया। S1 का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। फर्स्ट टर्म A, यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n की जगह यहाँ पर क्या है, टोटल टर्म कितनी है, n प्लस 1 है, n प्लस 1/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, ये इसको सोल्व कर दिया। S2 हमारे पास है सम ऑफ इवन टर्म, सम ऑफ इवन टर्म हमने निकाल दिया तो इनका रेशो निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ सर्टेन मशीन हैज़ डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड का मतलब हार्श हमने लगाया है 20% का, ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, इफ इट्स इनिशियल वैल्यू ₹1250, फाइंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, आफ्टर ईच ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 80% ऑफ इट्स वैल्यू द प्रीवियस ईयर, सो दैट एंड ऑफ द दिस मशीन विद डेप्रिशिएट इज 5 टाइम्स डेप्रिशिएटेड। तो मान लो कोई चीज़ हमने 100 रुपये की थी, हमारे पास कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर हमने 20% का डेप्रिशिएट कर दिया यानी कि हार्श लगा दिया, यानी कि वो चीज़ हमने 80 रुपये में बेच दी, यानी कि 20% का हमें लॉस हो गया, ठीक है, 80 रुपये में बेच दी, यही बात इसने यहाँ पर बोली है। आफ्टर ईच ईयर ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन इज 80% ऑफ इट्स वैल्यू द प्रीवियस ईयर, सो एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर में उसको कितना टाइम लगाया, उसने कितना लगाया हार्श डेप्रिशिएट कितना करा, 5 बार ही लगेगा 5 साल में, तो 5 बार लगा। हैंस वी हैव टू फाइंड 6th टर्म, तो अभी हमें क्या निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है ऑफ द जीपी, whose फर्स्ट टर्म इज इतनी एंड कॉमन रेशो हमारा कितना आ जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा 80% है ना, 80/100 तो कितना आ जाएगा 0.8 हमारा यहाँ पर कॉमन रेशो आ जाएगा। तो T6 निकाल लो। A5 जो हमारे पास जनरल टर्म होती है क्या होती है, AN इज इक्वल टू A की पावर RN-1, A यहाँ पर 1250 गिवन है, कॉमन रेशो हमारा 0.8 गिवन है और यहाँ पे N 6 - 1 यानी कि 5, ये हमें निकालना है, ये वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, फर्स्ट 24 टर्म का सम हमें निकालना है, फिर इज नोन दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो D हमारे पास कॉमन रेशो B माइनस A होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये प्लस ये और ये प्लस ये क्या होंगे, दोनों ये मतलब बराबर होंगी, ये रिजल्ट अभी हम पढ़ के आए थे। इट इज़ गिवन दैट दिस किसके इक्वल है, हमारे पास 225 के इक्वल है, तो यहाँ से ये और ये आपस में क्या है, तीनों इक्वल है, तो ये सारी वैल्यूज रख दो, 3 टाइम्स आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस ये 24 75, तो SN इज इक्वल टू N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो N हमारा 24/2, A1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 900, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 2 to 4, 3 नंबर AP में हमने ले लिया A - D, A और A + D, इनकी प्रोडक्ट कर दो, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट,
और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द नंबर। तो देखो प्रोडक्ट कर दी, ये आ गया, सोल्व कर दिया, ये आ गया। लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर ए प्लस डी, स्मॉलेस्ट नंबर ए माइनस डी, उसका 7 टाइम्स है, डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, शो दैट एक्स स्क्वायर दिस आर कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन ए पी इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी, ठीक है, इन ए पी शो दैट दिस आर टर्म। अच्छा, इसने ये बोला है अगर एक्स वाई जेड हमारे पास ए पी में है तो ये ऊपर वाली जो टर्म है ये क्या होंगी, ए पी में होंगी। तो इसको प्रूव कर दो भाई। ये है, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये है और माइनस का, ये क्या करा हमने, ए बी सी 3 टर्म हमारे पास गिवन है, ए बी सी, और ये किस में है, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, इसको प्रूव करना है ए पी, तो हमने ये मान लिया कि ए पी में है, हाँ ठीक है। तो ए बी सी, तो यहाँ से हमने क्या करा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करा है, ये है ए, ये है बी और ये है हमारी सी। तो यहाँ से हमने लगाया है बी माइनस ए वाला फॉर्मूला, बी माइनस ए और ये हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक है, यही होता है ए पी के लिए। तो ये लगा दिया, इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अगर कोई 3 टर्म ए पी में है एक्स वाई जेड, तो ये हमारा रिजल्ट होता है, और एक्स वाई जेड हमारा ए पी में गिवन, तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो सिंस दिस टर्म आर हमारी ए पी में हो गई। नेक्स्ट, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी देन दिस आर आल्सो इन जी पी, तो ये भी क्या रहेंगी, जी पी में रहेंगी, ठीक है जी। ए बी सी डी ए पी में है, तो यहाँ से जो हमारा कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी, आर हो जाएगा। वैल्यूज़ निकाल ली, ए बी सी डी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में, सब में पुट करके इनका कॉमन रेशियो देख लो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो जी पी में हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ एम टर्म एस एम गिवन है इज इक्वल टू द सम ऑफ आइदर नेक्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, एम टर्म का सम और उससे अगली, देखो एस एम हमारे पास गिवन और उससे अगली यानी कि एस एम प्लस 1 एम प्लस 2, मतलब ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2, यानी कि बन जाएगा टोटल एस एम प्लस एन हमारे पास गिवन है। टर्म पी टर्म्स देन प्रूव दैट, तो यहाँ से प्रूव करो इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, दिस एंड दिस बराबर है, तो एडिंग यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, उन बोथ साइड हमने ये ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ए एम प्लस 1 से शुरू था ये ऐड कर दिया, तो 2 टाइम एस एम हो जाएगा, एस एम प्लस 1 ये हमारे पास गिवन था, यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ निकाल दी और सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे भी इसने बोला है आइदर बाय द नेक्स्ट एन टर्म ऑफ और द नेक्स्ट पी टर्म, सिमिलरली अभी नेक्स्ट एन की जगह एम प्लस पी वाला सोल्व करना है, ठीक है, फिर उसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। इफ a1 a2 a3 आर इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस डी देन द सम ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू कोट A1 माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइन डी हमारे पास ये गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, साइन डी कोसिकेंट और कोसिकेंट, इसको हमने सोल्व कर लिया, यहाँ से इसको कर लिया, यहाँ से इसको कर लिया, करने के बाद ये हमारे पास क्या है 1/A1 A2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 A2 लिख सकती हूँ, क्योंकि सेम ही आएगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दिया साइन A1 माइनस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई, नहीं लिखा, ऐसे हमने नहीं लिखा और नहीं हम लिख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, साइन डी, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, A2 माइनस A1, तो साइन की डी की जगह रखो साइन ऑफ A2 माइनस A1, तो ये साइन डी की जगह हमने साइन A2 माइनस A1 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 का भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, तो ये अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से वैल्यू रख दी, क्योंकि AP में है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा ही, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अपने सुविधा के हिसाब से हमने जिसके अपॉन में जो वैल्यू थी वो रख दी, लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अब यहाँ से साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला ओपन करने के बाद इसको मैंने सेपरेट कर लिया, इसके नीचे एक बार, इसके नीचे एक बार, एक बार इसके, ऐसे करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद जो कटते थे वो हमने काट दिए, जो नहीं करते थे उसको हमने रख लिया, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ ए बी सी डी आर 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव क्वांटिटीज इन ए पी देन शो दैट बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, और 4
जीपी में क्या है ए प्लस डी और बी प्लस सी। ये अब हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी इज ग्रेटर देन रूट ए सी। तो हेयर ए प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा बी, और स्केयरिंग वी गेट तो बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। लास्ट 3 टर्म्स ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, तो यहाँ से सी ग्रेटर देन बी डी। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड के मल्टीप्लाई करके बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ये वाला अगर ए बी सी डी 4 नंबर डिस्टिंक्ट हैं और ए पी में है तो बी सी ग्रेटर देन ए डी होगा, और अगर 4 नंबर जी पी में है तो ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी क्या हो जाएगा जी पी में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होंगी सेटिस्फाई। तो इसका प्रूफ मर्जी है करो या ना करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ए बी सी आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट के पेपर में पूछा गया था। एक्स वाई जेड आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी, जीपी में भी गिवन है और एपी में भी गिवन है, तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो दोनों रिजल्ट हम लगा देंगे। अगर हमारे पास ये एपी में गिवन है तो बी माइनस ए सी माइनस बी कॉमन डिफरेंस डी, सी माइनस ए माइनस बी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से b माइनस सी की वैल्यू, c माइनस ए की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू रख दी। अब y हमारे पास क्या है रूट एक्स जेड, क्योंकि जीपी में भी गिवन है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे हमने y की जगह जो पावर थी y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास रूट एक्स जेड, तो y की जगह यहाँ पर हमने ये रख दी वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ये हो गई, यहाँ से ये हो गई, इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, फाइंड द नेचुरल नंबर a फॉर विच समीशन k1 टू n f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू दिस वे हर f ऑफ x प्लस y, मतलब ये गिवन है f1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो ये हमारे पास गिवन है, f1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, मतलब गिवन है, f2 की निकाल लेंगे, f3 की निकाल लेंगे, f4 की निकाल लेंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस एफ के हमारे पास आ जाएगा 2k, क्योंकि f4 पे 2 4 आ रहा है, तो एफ के पे 2k, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा 2a। तो यानी कि समीशन एफ ऑफ के प्लस 1 एफ ऑफ ए प्लस के, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के, एफ ऑफ ए बाहर, एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है 2 रेज टू द पावर a, तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1 2 3 अप टू सोन। सम ऑफ ये जीपी सीरीज बनेगी, सम ऑफ एन जीपी सीरीज टर्म का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा, वैल्यूज़ रख देंगे, कंपेयर कर देंगे इनके साथ, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी ईजिली। अब है ऑब्जेक्टिव टाइप। A sequence may be defined as a relation whose range is subset of natural number. Sequence function whose range is subset of natural number. Function whose domain is set of natural number. C option is correct. रेंज तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का होना चाहिए। उसके बाद है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ए एम इज ग्रेटर देन जी एम होता है, तो एक्स प्लस वाई बाई 2 ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मल्टीप्लाई कर दो तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो विच इज ग्रेटर देन 8x वाई जेड आ जाएगा। इन ए जी पी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म द कॉमन रेशियो ऑफ द जी पी इज, तो क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोस की फॉर्म में गिवन है ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 ए प्लस ए एन प्लस 2, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ से ए एन जनरल टर्म ये निकाल दी और ये निकाल दी, ठीक है। सम ऑफ दी इसने बोला है इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म, अगली 2 टर्म का सम, तो वही हमने लिखा है। अब यहाँ पे ए आर एन माइनस 1 ए कॉमन रेशो ऑफ द जी पी इज देन द कॉमन रेशो ऑफ द जी पी इज, कॉमन रेशो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन को, अगर मैं ए से तो ए थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आर एन कॉमन लेके आर एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन 18 डिग्री की। √5 माइनस 1, आर हमें पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव वाली -1 माइनस √5/2 ये हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगी -1 प्लस √5/4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 साइन 18 डिग्री की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन ए पी पी एथ इज क्यू पी प्लस क्यू एस टर्म इज 0 देन क्यू एस टर्म, तो ये निकल जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इजी है, कैलकुलेशन करके देख लेना। नेक्स्ट, लेट एस बी द सम ऑफ सम एंड पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जी पी, तो पी स्क्वायर आर क्यूब रेशो एस क्यूब इज इक्वल टू, तो देखो 3 टर्म ले ली हमने जीपी में, ले ली, सम ले लिया, पी हमारे पास क्या है ए क्यूब, पी हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तीनों की तो क्या आ जाएगी ए क्यूब, सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल का सम कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, सम हमारे पास ये हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, पी स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है जी। जीपी में तो इनका रेशो निकालो, रेशो यानी कि डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, 1:1,
नेक्स्ट द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज, इसकी 10वीं कॉमन टर्म बताओ। देखो ये 2 सीरीज गिवन है, तो 10वीं कॉमन टर्म कैसे बताओगे? फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11, तो द नेक्स्ट कॉमन टर्म इज ऑब्टेन्ड इज एलसीएम से निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 4 and 5 इज 20, तो 10th कॉमन टर्म T10 ऑफ द AP वुज A1 इज A इज 11, D इज 20, तो T10 हमारी आ जाएगी A + 90 191। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन ए GP, ये आ गया ना समझ में कैसे निकाली इसने? 11 फर्स्ट क्या लिखा इसने? द फर्स्ट कॉमन टर्म, यहाँ से फर्स्ट कॉमन टर्म हमें क्या मिल रही है? 11 मिल रही है। ये क्या मिल रही है? यहाँ से 11 क्या मिल रही है? 11। द नेक्स्ट कॉमन टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस 4 and 5। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? 7 में से 3 गए 4, 6 में से गया 5 गए, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आया है? 4 और 5 का क्या लेंगे हम यहाँ पर? एलसीएम लेंगे, तो 20 आया। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी? 20 ऐड करके, यानी कि 11 में 20 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। 11 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 और 1 3, फिर 20 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 5, और ये 20 ऐड करना है 51 सॉरी, तो ये ऐसे टर्म आ जाएगी। तो हमें 10th टर्म कॉमन बतानी है, तो A प्लस में 90 हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए GP ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 times द सम ऑफ द ऑड टर्म। GP ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 times द सम ऑफ ऑड टर्म। सम सारी सम का जो सम टर्म का जो सम होगा वो 5 टाइम होगा सम ऑफ ऑड टर्म के। ठीक है, तो GP हमारी कैसी है? इन ए GP ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा जी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोला इसने, तो ये हमारे पास GP हो गई विद 2 n टर्म्स। ठीक है, तो वी हैव, इसने क्या बोला यहाँ पे? इसका सम लगा दिया, 5 times द सम ऑफ 5A r², ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास 5 times बोला है ना इसने। क्या बोला है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स द सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 times द सम ऑफ द ऑड टर्म्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सिंस कॉमन रेशियो ऑफ 4 टर्म विल बी, क्या आ जाएगा? r² एंड नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस। सेम ही रहेगी वैल्यू, तो टोटल टर्म हमने ये ले ली गिवन इन ए GP ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, अब इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए क्या आएगी? 3x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3x प्लस में 3 की पावर 1 माइनस x, x बिलोंग्स टू r। मिनिमम अगर मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पूछे तो am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली बात याद रखो। तो am हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x प्लस में 3 की पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3x इंटू में 3 की पावर 1 माइनस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगी 2√3। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और ये एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा है जो पेपर में भी पूछा गया और इस बार भी पूरे चांसेस है, जैसे कि ये 13th एग्जाम्पल। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सिलेबस हमारा बस जस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे से हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रीवियस करेंगे, फिर हम जो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर डेली करेंगे। तो टेंशन मत लेना, अच्छे से आपका जो है PGT का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।